तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत। तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर गांव था। वहां पर सभी भक्तजन, सभी वर्ण के लोग अपने अपने वर्णानुसार कार्यों में लगे रहते थे, वर्णानुसारी कार्यक्रम में लिप्त रहते थे। वहां पर एक आत्मदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव पुरो नाम सर्व वेद विशारद, सभी वेदों को जानने वाला परम प्रकांड विद्वान था। किंतु इनकी पत्नी थोड़ी विचित्र थी। कैसी थी? तो कहते हैं तरुणी कुटिला तस्य कृपणा कलह प्रिया, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका पर शूराचार्य कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। 24 घंटे मोबाइल को कान पर लगाकर बतियाने से जिसे फुर्सत नहीं मिलती थी। क्रूर, देखते ही आदमी डर जाए, इतनी क्रूर थी। प्रायशो बहुजल्पिका, प्राय बहुत बोलती थी। शूराचार्य कृत्येषु, घर के काम करने में बड़ी शूर थी, या फिर यह कह लो शूराच गृह कृत्येषु, जो अपना काम पड़ता है तो एकदम घर के काम निपटा लिया, नहीं तो रात को हो रहा है दोपहर का भोजन। और कृपणा महाकंजूस, कलह प्रिया, जब तक पड़ोसन को 10-20 गाली नहीं देती तब तक तो उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। ऐसी देवी जी थी, उनकी नाम था धुंधली देवी। यह स्वभाव उनको उनकी बहनों से मिला था। उनकी बहन थी सुंदरी, धुंधली, कंदली, ये 3 बहनें थी। ये दोनों बड़े धर्मात्मा थे, क्योंकि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वे विशारद, आत्मदेव जी वेद विशारद हैं, अतः सभी प्रकार के धर्मों का ध्यान रखते हैं, परम विद्वान हैं। तो धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तश्चिंतातुरो भृशम। बड़े आनंद से जीवन कट रहा था। दुख बस इसी बात का था कि उनके कोई संतान नहीं है। इसी दुख के कारण एक दिन आत्मदेव जी चल दिए, वन में आकर रोने लगे। रो रहे थे कि एक संत ने देखा, ओहो, देखने से तो बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण दिखता है, रुदन कर रहा है, लगता है मेरे प्रभु की प्राप्ति के लिए रुदन कर रहा है। चलो क्यों ना इसको सद्मार्ग दिखाया जाए। तब ऋषिवर आते और पूछते हैं, कथम रोदसी विप्र, तुम काथे चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, काय को रुदन कर रहे हो? क्या बात हो गई? कृपा कर मुझे बताओ। तब वह ब्राह्मण कहता है, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस् त्यक्त्वा मिहागतः। प्रजा दुख से दुखी हूँ, प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणांस् त्यक्त्वा मिहागतः। अरे पाल्यते या मया धेनु सावंज्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षो सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। मुझे संतान नहीं है, इसी कारण मैं दुखी हूँ। यहाँ तक कि मैंने जो गौ पाली है वो भी बेचारी निसंतान है। ब्राह्मण की बातें सुनकर ऋषि ने अपना माथा पटका, वाह, हम सोच के आ रहे थे मेरे भगवान के लिए रो रहा है,
ये बाल गोपाल के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो केवल बाल के लिए रो रहा है, गोपाल तो छोड़ो, इसको तो संतान चाहिए। अरे ब्राह्मण है, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। विवेक को धारण करो। बच्चों से सुख मिलता है, तुम्हें किसने कह दिया? बच्चों से कोई सुख नहीं मिलता। विवेक को धारण कर कर इस संसार की वासना का त्याग करो, तेरे संसार वासना। अच्छा जी, ब्राह्मण के चेहरे से समझ लिया कि इसको नहीं समझ में आया, तो बोले, देख भैया, मैं नंबर 1 का ज्योतिषी हूं, मैंने तेरी माथे की रेखा का अध्ययन किया। शृणु विप्रा मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच। तो इस जन्म की बात कर रहा है, तुझे अगले 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने धम्म अपना सर धरा में पटक दिया। सर पहले पटका, आवाज देर में आई। उस समय रहती है बड़ी समस्या। ऋषि ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे। अरे मरने के लिए तो आया था, 7 जन्मों तक का दुख तुमने बढ़ा दिया, अब तक तुम्हें मुझे बेटा देना ही पड़ेगा। विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि नोचेत त्यजाम्य हम प्राणांस तदग्रे शोकमूर्छितः। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे सामने एक बार दोबारा सर पटकूंगा और उस समय प्राण त्याग कर दूंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी। ब्राह्मण ने सोचा, ऋषिवर ने विचार किया, वाह भैया वाह, लेना एक ना देने दो, ये तो बिन मतलब की ब्रह्म हत्या खोपड़ी पे ले ली, सिर पे ले ली। चलो कोई बात, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी झोली से फल निकालकर भगवान का नाम लेकर दे दिया कि से जाओ, तुम्हारी पत्नी खाएगी तो निस्संदेह गर्भवती होगी, उसे कहना सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेरा पुत्रोति निर्मल। सत्यम, इन नियमों का पालन करेगी तो निस्संदेह उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का प्राकट्य होगा। कौन कौन से नियम? तो सत्यम, सत्य बोलेगी। अब ये आप सब भी सुन लीजिए। शौचम, पवित्रता का पालन करेगी। दया, दानम, एक भक्तम तो भोजनम, एक भक्त भोजन माने एक भक्त खाने में चाहिए, कोई ताड़ा का थोड़ी ना। तो फिर एक भक्तम तो भोजनम मतलब एक भक्त, अर्थात भक्त माने होता है समय। एक काल में जितना भोजन किया जाता है उतना भोजन करे, एक ही समय भोजन करे। वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मल। अगर गर्भावस्था के समय इस प्रकार वे आचरण करेंगी तो उनको एक सुंदर पुत्र होगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, फल लाकर देवी जी को दे दिया। देवी जी ने फल को हाथ में पकड़ लिया और टेंशन में बैठ गई। ब्राह्मण जी तो गप्पे लड़ाने के लिए चल दिए। सोचने लगी, उनकी पड़ोसन आ गई, उनसे कहने लगी, तरुणी कुटिला तस्य सख्याग्रे चिरोदः ओहो चिंता मोमुत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। अरे बहन, मेरे आगे तो बहुत बड़ी विडंबना आ गई है, मैं किस प्रकार इस फल को खा सकती हूँ? अगर इस फल को खा लिया तो दुख ही दुख है। क्यों भाई, क्या दुख है? अरे फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भे नोदर वृत्तिता स्वल भक्त्या कदो शक्ति यह कार्यम कथम भवेत्। अगर फल खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो खाना खाने को कम मिलेगा, खाना खाने को कम मिलेगा तो घर का काम कैसे करूंगी? पड़ोसन ने समझा, रहे कुछ मत, तुम नौकर चाकर रख लेना। नहीं बहन, वो तो बहुत खर्चा होगा। देवियों को अक्सर ऐसा नौकर चाहिए जो पैसा भी कुछ ना ले और काम भी सारे कर दे।
ऐसा तो परमानेंट नौकर उनको 7 जन्मों के लिए भगवान दे देते हैं पति देव, जो बेचारे गाली भी सुनते हैं, काम भी करते हैं और रहते भी साथ में ही हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।